करंट एंड रेजिस्टेंस सर्विस 27 चैप्टर। तो ये इस चैप्टर पे लास्ट लेक्चर होगा। और टॉपिक है मेन चैप्टर के दो। एक है इलेक्ट्रिकल पावर, और हमने देखना है कि आपके पास जो बैटरी पावर देती है वो किस तरह से कंज्यूम होती है। और वो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन लेवल तक जो उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो वो किस तरह कंज्यूम करता है रजिस्टर में, और वो कहाँ पे जाती है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसकी एनर्जी की, और उसका रेट क्या है। ठीक। तो और दूसरा हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स, कि एक खास किसी कोई मटेरियल आपके पास एक खास टेम्परेचर के बाद आप इसके टेम्परेचर घटाते जाएं, या आपके पास कोई मटेरियल है और उसमें से आप करंट भी पास करते जाएं, तो एक टेम्परेचर एक खास पॉइंट आता है जहाँ पे उस पॉइंट से आप टेम्परेचर और कम करें तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, जैसे कि ये शो किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। दूसरा टॉपिक हमारे पास ही है, वो इन सुपर कंडक्टर्स की जो एक फील्ड है अच्छी, कि आपके पास वो बहुत ही पावरफुल मैग्नेट्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं आपको। और वो मैग्नेट्स एम आर आई और ऑर्गन्स की इमेजिंग में यूज होते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक। और मकसद हमारा ये है पूरे इस टॉपिक का, पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का, कि हम रेट वो फाइंड करें जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है इस बैटरी से इस रजिस्टर में। ठीक है। तो हमारे पास एक सर्किट है, बैटरी के साथ अटैच्ड है एक रजिस्टर, और हमने ये देखना है कि किस तरह बैटरी जो पावर है एनर्जी ट्रांसफर करती है टू द रजिस्टर, और वो किस किस फॉर्म में जा सकती है। आप यहाँ पे इमेजिन करें, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज से यहाँ से आपके पास जैसे ही अंदर एंटर होगा बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे एक देखें वो है इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा नेगेटिव प्लेस से, तो ये बैटरी उसको एनर्जी दे देगी। कितनी एनर्जी देगी, वो देगी क्यू डेल्टा वी, जितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से एक हो गया, और डेल्टा वी जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो एनर्जी दे के इतनी देगी कि ये इस प्लेट पे, इस पॉइंट पे पहुंच जाए, इस टर्मिनल पे पहुंच जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस टर्मिनल में पहुंच गया, और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए जो उसको एनर्जी दरकार थी वो क्यू डेल्टा वी थी, और वो प्रोवाइड की है बैटरी ने। और बैटरी के पास एनर्जी कहाँ से आई है, वो केमिकल एनर्जी हो सकती है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है अंदर, जिसकी वजह से वो आपके पास एनर्जी आई है। ठीक। तो अब यहाँ पे आपके पास मौजूद है इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज, जिसे मैं कह रहा हूँ कैपिटल क्यू। वो ये है, ये कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे मौजूद है। तो वैसे तो ये हो सकता है कि आपके पास जो रेल प्रैक्टिकली जो वायर्स होती हैं उनकी नॉन जीरो रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे जो तो कुछ एनर्जी हमारे पास इस रेजिस्टेंस में भी जाएगी जो वायर की रेजिस्टेंस है। लेकिन हमने चैप्टर के शुरू में स्टेट की थी एक बात, वो ये कि हम वायर्स की जो रेजिस्टेंस है वो जीरो करेंगे। ठीक है, वो आइडियल केसेस है। या फिर आप पूछेंगे कि जो वायर्स में रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से या चार्ज यहाँ से जब वायर में जाएगा तो वो कोई एनर्जी आप कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ही कम, या फिर आपके पास आइडियल वायर है जिसमें जीरो रेजिस्टेंस होती है, तो कोई एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब पहुँच गया चार्ज क्यों। ठीक है, तो याद नहीं क्यों हमारा क्यों चार्ज आ रहा है, क्योंकि इस वायर में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुई हुई है, ये ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो जो ड्राइव की जा रही है चार्ज को। तो जब चार्ज सी से डी में जाएगा, डी तक जाएगा, तो जितनी एनर्जी इसने यहाँ से गेन की है, इतनी क्यू डेल्टा वी जो एनर्जी इसने यहाँ से गेन की है, वो सारी की सारी रजिस्टर को दे देगा। सारी की सारी एनर्जी वो दे देगा रजिस्टर को। तो सर्किट क्लोज होने के बाद वापस आएगा यहाँ पे आने से पहले जितनी इसको एनर्जी प्रोवाइड की गई है, तो ज़रूरी है कि वो सारी की सारी कंज्यूम की जाए। ठीक। तो क्यू एनर्जी दे देगा रजिस्टर को। यहाँ पे बल्ब भी हो सकता है, बल्ब में वो जा सकती है एनर्जी, वो कोई रेफ्रिजरेटर हो सकता है। तो जो एनर्जी होगी वो क्यू दे देगा अपने इस लोड को। आप लोड बेहतर है ये वर्ड यूज कर लें, कि वो सारी की सारी लोड को दे देगा। अब वो कैसे जाए, अब कैसे करेगा वो इनकी कुछ टकराएगा भी सही इनके एटम्स के साथ जो रजिस्टर के अंदर है,
तो चार्ज एटम के साथ टकराएगा, उनकी वाइब्रेशन को बढ़ाएगा, तो कुछ एनर्जी हमारे पास टेम्परेचर की फॉर्म में भी होगी कि जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगी एटॉमिक की एटम्स की, इसके अंदर जो रजिस्टर के अंदर है, तो वाइब्रेशन से हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर भी आप देखोगे कि जो रजिस्टर का है इस वजह से बढ़ जाता होता है। तो ये वजह होती है एक ये भी कि जब आपके पास टेम्परेचर एक खास हद तक ना, खास हद से ना बढ़े, तो हम इनके साथ सिंक लगाते हैं कि अगर टेम्परेचर इसका बढ़ जाए तो वो जो है अच्छे से ट्रांसफ़र होता रहे एनर्जी की इन्वायरमेंट में। तो यहाँ से चार्ज आया, कितनी एनर्जी लेके, क्यू डेल्टा वी, और यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा, सारी की सारी एनर्जी अपनी कंज्यूम यहाँ पे कर देगा, ठीक है। और जैसे मर्जी करे वो अगर यहाँ पे लोड लगा है, बल्ब लगा है, तो वो उसको जला देगा। और आपके पास अगर कोई इस तरह से रजिस्टर और लगा हुआ है, तो वो उस रजिस्टर का ही टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो इस वजह से टेम्परेचर की मेथड में अगर आप देखें, तो हम अक्सर डिवाइसेस पे इस तरह से अपने हीट सिंक्स भी लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मेटल है वो अच्छे थर्मल कंडक्टर है। तो वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में वो हीट डेसिपेट करते रहते हैं, इसका टेम्परेचर रजिस्टर्स का नहीं बनने देते। खैर, जो एनर्जी यहाँ से आई हमारे पास, वो इसमें थर्मल में भी हीट में भी कन्वर्ट होती है, इसकी हीट को भी इंक्रीज करती है। तो जो हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग का वो ये था, हमने डिटरमिन करना है द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफर टू डिवाइस फ्रॉम सोर्स, ठीक है। वो एनर्जी, वो रेट क्या है जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है इस बैटरी से जिसे मैं सोर्स कह रहा हूँ, टू लोड या डिवाइस, ठीक है। तो बैटरी से डिवाइस में कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है उसका हमने रेट देखना है। तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है वो है डी यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो एनर्जी का टाइम डेरिवेटिव है, यही रेट होता है, इसी का मतलब रेट है, टाइम डेरिवेटिव है एनर्जी का, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, नेगेटिव टर्म से पॉजिटिव टर्म में तक जाने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड की थी बैटरी ने, वो है क्यू डेल्टा वी, ठीक। और चूंकि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया वो तो कांस्टेंट है, डेल्टा वी कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव सिर्फ का सिर्फ रहेगा हमारे पास क्यू के साथ। तो क्यू का अगर आप टाइम डेरिवेटिव लें तो उससे कहते हैं हम आई, वो करंट है। तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जिसे मैं पी कह रहा हूं वो इक्वल है करंट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द रेट एट विच एनर्जी डिलीवर टू रेजिस्टेंस आर। तो ये वो रेट है जिससे आपके पास एनर्जी डिलीवर होती है बैटरी से रजिस्टर पे, ठीक। बैटरी से रजिस्टर में जैसे एनर्जी ट्रांसफर होते है, ये उसका रेट है हमें जिसे एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। इस फार्मूला की और भी कई फॉर्म हो सकती हैं, P इज इक्वल टू आई डेल्टा वी, जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया। तो आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर वाला आप फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो वी इज इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला हमारे पास है। तो आप वी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर। तो ये वी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो वो है आई आर, आई आर आर ये आई का स्क्वायर हो जाएगा और आर आ जाएगा आपके पास। आप एक और अल्टरनेटिव रिजल्ट भी ले सकते हैं कि आप ये करें कि आई, यहाँ से आई की वैल्यू निकालें, ठीक है। आई बन जाएगा वी ओवर आर, और यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास एक और चीज आ जाएगी, ठीक। तो इसको हम कहते हैं, इस रिलेशन को, जाउल हीटिंग, इसको हम कहते हैं जाउल हीटिंग। तो पावर के कई सारे ये तीन फार्मूला मैंने शो किए हैं आपको। तो ये हमें बता रहा है, खासतौर ये वाला फार्मूला एक्सप्लिसिटली बता रहा है कि कैसे जो एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करी है वो डेसिपेट हो रही है रजिस्टर में। और अगर आप देखें तो हमारे पास जो यूटिलिटीज कंपनीज होती हैं कि वो जब ट्रांसफ़र करती हैं अ, जो वापडा है इस केस में हमारे पास, या फिर हमारे पास कोई भी एनर्जी प्रोवाइडर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, तो वो ग्रिड से एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, जब घरों में ट्रांसफ़र करती है तो उसके पास दो तरह के तरीके हैं। एक तरीकाकार ये है कि वो करंट को ज़्यादा कर दे, ठीक है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि वो आपके पास ज़्यादा कर दे इसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक। तो चूंकि एक जो आपके पास वायर्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस नॉन जीरो होती है, बेशक कितनी मोटी मोटी तार लगाई लगाई हुई होती हैं, तो उसमें एनर्जी आपके पास डेसिपेट ये होगी, ये एनर्जी वायर में डेसिपेट होगी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इस तरह से अगर आप करंट बढ़ा दें तो आपके पास ये बता रहा है कि आप जो एनर्जी है वो जो ज़्यादा डेसिपेट होगी, ठीक है, आई स्क्वायर। तो इस वजह से आपके पास जब ग्रिड से घरों में
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो हाई पोटेंशियल्स पे प्रोवाइड की जाती है। तो वो हाई पोटेंशियल पे, हाई वोल्टेज पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर ज़्यादा इफेक्टिव है और कम कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू करंट को बढ़ा देना। तो करंट को बढ़ाओगे तो वो तो सिर्फ टेम्परेचर, वो क्या करेगा, वायर का टेम्परेचर बढ़ा देगा और वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस वजह से जो कंपनीज हैं वो ये करती हैं, हाई पोटेंशियल पे प्रोवाइड करती हैं और लो करंट करती हैं, ताकि जो एनर्जी डेसिपेट हो रही है वायर में वो कम से कम हो।